नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं रश्मि शुक्ला। दर्शकों, अभी ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम सोजत में। जैसे कि आप मेरे पीछे का नज़ारा यहां पे देख पा रहे होंगे, ये सतलोक आश्रम सोजत का मेन एंट्री गेट है और इसकी सुंदरता काफ़ी भव्य है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। दर्शकों, मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सतलोक आश्रम सोजत व नेपाल सहित संत रामपाल जी के 10 आश्रमों में बौद्ध दिवस नाम से एक उत्सव मनाया जा रहा है, एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों को सभी धर्मगुरुओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यही जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की कुछ अनुयायी जुड़ी हुई हैं, तो उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि संत रामपाल जी महाराज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नमस्कार मैम। हाँ जी, सच्चाई। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? रेखा दासी, जयपुर से। मैम, आप इतनी दूर से यहाँ पे क्यों आई हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस का आयोजन किया जा रहा है, तो विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। मैम, हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी धर्मगुरु हैं वो सब उनका भारी विरोध करते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा कि संत रामपाल जी महाराज को सभी धर्मगुरुओं के विरोध का या निंदा का पात्र बनना पड़ा? इसका मुख्य कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो मानव समाज को जो ज्ञान दिया है वो अपनी सभी गीता 18 पुराण 6 शास्त्रों का निचोड़ करके बताया, मानव समाज को बताया। जैसे नकली धर्मगुरुओं में बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण नहीं होता, ये अविनाशी परमात्मा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही सदग्रंथों के माध्यम से जनता को बताया कि इनका जन्म मरण भी होता है, ये अविनाशी भी नहीं है और परमात्मा कोई और है जिनकी भक्ति करने से हमें सर्वलाभ मिलेंगे। इसलिए उन नकली धर्मगुरुओं की अज्ञान का पर्दाफाश होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब ज्ञान को निरुत्तर किया है। सर, हमने तो ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर किया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने 2009 के अंदर सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर किया ज्ञान के, और अभी भी करते आ रहे हैं। अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी डिबेट के माध्यम से या यूँ कहते हैं कि भाई आओ, अगर तो उनके पास कुछ ज्ञान है तो आओ सामने ज्ञान चर्चा करें, क्योंकि जनता के सामने जब भी दूध का दूध और पानी का पानी जब भी हो पाएगा जब ज्ञान और अज्ञान की सच्चाई और अपनी सदग्रंथों सामने रहेंगे और मैच करेंगे, जब भी पता चलेगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान दे रहे हैं मानव समाज को। नमस्कार मैम। जी सत्साहिब। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम लविका दासी है और मैं जयपुर से हूँ। मैम देखिए, इतने भारी विरोध के कारण भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों की, उनके श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसका कारण क्या है? जी, आपको मेरे साथ खड़ी बहन ने अभी बताया कि धर्मगुरुओं का पर्दाफाश अभी हो चुका है, सारी सच्चाई पढ़े लिखे समाज के आगे आ चुकी है, तो जायज़ बात है कि संख्या बढ़ेगी ही, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, हम भी हैं। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये सारी बातें सुनी तो कहीं ना कहीं हमने भी उनके बारे में सर्च किया। जब हमने सत्संग सुने उनके बारे में, कई लोगों से हमने गलत चीज़ें भी सुनी, और उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा जब हमने प्रमाण देखे कि संत रामपाल जी महाराज कितने अच्छे तरीके से पूरी सच्चाई के साथ में हमें सतभक्ति बता रहे हैं, किस तरीके से हमें साधना करनी चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार में इतना साथ दिया है जो आज के धर्मगुरुओं को करना चाहिए, बट उन्होंने नहीं किया। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ये इस तरीके का समाज सुधार किया। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि संख्या का बढ़ना जायज़ है, और संख्या करोड़ों में हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि पूरा विश्व ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा और उनकी भक्ति करेगा। तो आप आज तो सिर्फ करोड़ों में हैं, जितने भी विश्व है सब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही आएगा और उनकी ही भक्ति करेगा। मैम, एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं या संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान का डंका है वो सोशल मीडिया पे लगातार बजता रहता है, इसके बारे में और हमें जानकारी दीजिए। जी, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो वो सभी लोगों के पास में एक आसानी से पहुँच सकती है। अब जैसे कि हाँ, पुस्तक प्रचार सेवा अगर हम घर घर जाकर करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और इस चीज़ को थोड़ा जल्दी करने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम अपनाया गया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। वहाँ पर जब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सच्चाई से अवगत कराया, तो हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे भाई बहनों को भी इस सच्ची राह से परिचित कराएं। इसलिए ही संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो सोशल मीडिया पर इनके प्रचार करते हैं, इनका ज्ञान के बारे में बताते हैं, इनकी बुक्स को
आप उनका प्रचार करते हैं, समाज को बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, हमें सच्ची साधना बता रहे हैं, तो वहाँ पर उनका एक्टिव होना बस इसी तरीके से है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है उसकी वजह से ही उनके शिष्य जो है वहाँ पर सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, ताकि वो समाज को एक सच्ची भक्ति की तरफ ला सके। मैम एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाता जा रहा है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या ही दे सकती हूँ, बट मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जो भी पहले हो चुका है उन सब चीज़ों को छोड़िए और थोड़ा लाइफ में आगे बढ़िए। जैसे कि आप जनरेशन को देखते हो कि सब लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो आप भी उसको फॉलो कर रहे हो, तो क्यों ना हमें भक्ति की तरफ भी थोड़ा सा मोड़ लेना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इतना अच्छा ज्ञान दिया है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आप मीडिया वाले हो, आपको ये चीज़ें इतनी मतलब प्रचार करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब हर चीज़, एक जो युवा में जो एक क्वालिटी होनी चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और उनका ज्ञान समझिए, और ये युवा में इतना अच्छा सुधार, एक उनकी नज़र तक भी संत रामपाल जी महाराज सही करते हैं। एक भाई की नज़र किसी भी बहन के प्रति इतनी अच्छी होती है, और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, उनका ज्ञान है, जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पाया है। तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ और प्लीज़ आप आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपने जीवन का कल्याण कराइए। धन्यवाद मैम। जी, सत्साई। जैसे कि अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज की जो अन्यायी हमारे साथ जुड़ी थी, उनके विचार। ऐसी लगातार खबरों के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।